हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, कल हमने एक साइंस का चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि है चैप्टर 9 सॉइल। तो गाइस, उसमें कल हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे जो कि है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। तो गाइस, इस वीडियो लेक्चर की टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम उन्हीं को रिकॉल करेंगे ताकि हम इसको करने के बाद वो भूल ना जाए। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता क्या है। तो वो आता है वेदरिंग से। वेदरिंग का प्रोसेस होता है, इन द सेंस उसमें वेदरिंग का प्रोसेस होता है। तो वेदरिंग का प्रोसेस होता है। तो वेदरिंग का प्रोसेस से हमने वेदरिंग जो नाम है उससे हमने एलिमेंट्स देखे थे, वेदर एलिमेंट्स। तो वेदर एलिमेंट्स थे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हॉटनेस, कोल्डनेस। तो फिर गाइस, उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो वेदरिंग के प्रोसेस इतना प्रेशर डाल देता है रॉक्स के ऊपर कि वो टूट जाते हैं और वेदर्ड रॉक बन जाते हैं, मींस वेदर्ड सॉइल बन जाते हैं। तो गाइस, जब वो वेदर्ड सॉइल बने तो गाइस उसके बारे में मैंने एक लाइन बोली थी कि जो वेदर्ड सॉइल है वो इतनी इनअप्रोप्रिएट भी नहीं होती कि उसमें प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर सके और इतनी अप्रोप्रिएट भी नहीं होती कि ज़्यादा ग्रो कर जाए। तो इस लाइन में मुझे लगा, जब मैंने वीडियो सुनी खुद तो मेरे को लगा इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो गाइस, इस लाइन का मीनिंग था कि जो वेदर्ड सॉइल होती है वो ना ही इतनी इनअप्रोप्रिएट होती है कि उसमें प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर सके और ना ही इतनी अप्रोप्रिएट होती है कि उसको वो पूरे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके। तो गाइस, उस लाइन का मीनिंग ये था। फिर हमने पढ़ा था कि वेदर्ड रॉक है जो उसे ह्यूमस फर्टाइल बनाता है। अब ह्यूमस किससे बनता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड ड्राई लीव्स। तो वो बनाता है सॉइल को फर्टाइल। अब सॉइल फर्टाइल भी होगी। फिर हमने पढ़ा था कि सॉइल कितना इनऑर्गेनिक मैटर कंटेन करती है, कितना ऑर्गेनिक मैटर करती है, कितना वाटर, कितना एयर। तो मैं बताती हूँ आपको। इनऑर्गेनिक मैटर हमने पढ़ा था 40 to 45%, ऑर्गेनिक 5%, वाटर एंड एयर 25% ठीक है। मीन्स वाटर 25% कंटेन करती है और एयर भी 25% ही कंटेन करती है। जो क्लाइमेट है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। और एग्रीकल्चर की फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इनटू सॉइल को सॉइल फॉर्मेशन का नाम दिया गया है। फिर हमने पढ़ा था सॉइल क्या होता है। तो सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है। अब नेचुरल मीन्स नेचर। अब नेचर किस तरह सॉइल फॉर्म करती है ये हमने देख लिया वेदरिंग के प्रोसेस में। तो हमें ये पता चल जाता है इससे कि जो सॉइल है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। तो अब अर्थ में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं, तो हमने उनके नाम पढ़े थे। तो नाम है उनके पेट्रोलियम, फ्यूल, कोल एंड मैनी मोर। ठीक है, मैनी मोर कोई नाम नहीं है, मीन्स एक्सेट्रा। तो गाइस, फिर हमने पढ़ा था कि सॉइल में बहुत सारे माइक्रोब्स भी रहते हैं जो कि ह्यूमस बनाते हैं। और अब सॉइल फर्टाइल कैसे बनती है? अब सिर्फ ह्यूमस तो फर्टाइल नहीं बनाएगा ना। ह्यूमस को जो ह्यूमस बनाने के लिए जो माइक्रोब्स हेल्प करते हैं वो माइक्रोब्स एक एसिड छोड़ते हैं उधर। एक एसिड नहीं, बहुत सारे एसिड छोड़ते हैं कि उससे ह्यूमस किससे वो चीज़ सड़ने लग जाए। जो भी चीज़ है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है या फिर ड्राई लीव्स हैं, वो सड़ने लग जाए और जो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल को मिल जाए। वो इसी प्रोसेस से सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं सॉइल में। तो गाइस, फिर हमने पढ़ा था कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल कि सॉइल क्या क्या कंसिस्ट करती है, मतलब क्या क्या कंटेन करती है। तो सॉइल ह्यूमस कंटेन करती है, वाटर कंटेन करती है एंड न्यूट्रिएंट्स कंटेन करती है। फिर हमने पढ़ा था कि जब हम पानी देते हैं तब इंसेक्ट्स बाहर क्यों नहीं आते जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं। तो तब क्यों बाहर नहीं आते जब हम पानी देते हैं, तब क्यों बाहर आते हैं जब बारिश होती है। तो गाइस, इसका था कि इसमें हमने पढ़ लिया था ये चीज़ कि बारिश होती है तो वो बहुत सारा पानी आ जाता है, तो जिसके कारण सारी एयर फिल हो जाती है, जो कि सॉइल में होती है सारी एयर फिल हो जाती है, जिसके कारण एनिमल्स ब्रीथ नहीं कर पाते और वो बाहर आ जाते हैं। पर जब हम पानी देते हैं तो हमें एक लिमिटेड पानी देते हैं। मीन्स जैसे ये है, एक पॉट है, बोर्ड पे देखो एक पॉट है, इसमें लगा हुआ है एक प्लांट। देख लो गुलदाउदी लगी हुई है, जो भी समझ लो, गुलदाउदी लगी है या फिर रात की रानी, चांद की रानी, जो भी है लगा हुआ है।
तो इसमें हम तो इतना ही पानी देंगे ना, जैसे देखो जब हमें लगा कि ये जब 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 हमें दिख रहा है कि पूरा भर गया, ये ऊपर वाला सरफेस पूरा भर गया, तो हम पानी देना बंद कर देंगे। पर तो वो पानी किधर तक आएगा, इधर तक आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे नीचे नहीं आएगा। और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इधर रहते हैं, इधर इधर इस लेयर्स में रहते हैं। वो बेसिकली इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो ए हॉरिजन में रहते हैं। और ए हॉरिजन होती है, ओ हॉरिजन इतनू सी होगी तो ए हॉरिजन ये होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम ही आएगा नीचे पानी, तो वो ले सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। तो जब वो ब्रीथ कर सकते हैं तो फिर वो बाहर आने का कोई चांस नहीं, क्योंकि जब वो ब्रीथ कर पा रहे हैं तो वो क्यों बाहर आएंगे। तो फिर यही पढ़ा था हमने। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले थे, जो कि फर्स्ट लेक्चर में हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले थे, जो कि है सॉइल प्रोफाइल। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण और हम नहीं पढ़ पाए थे इस टॉपिक को, और वो टॉपिक भी थोड़े से लेंथी थे और समझने वाले थे, तो उसके कारण हम नहीं पढ़ पाए थे। तो आज इसी टॉपिक को हम पूरे वीडियो लेक्चर में सिर्फ इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, हमारी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारी नहीं, इनफैक्ट 6 लेयर्स होती हैं। जो अब 7th में हमने पढ़नी है वो 6 लेयर्स ही हैं सिर्फ। तो 6 लेयर्स कौन कौन सी हैं? इन लेयर्स को हम हॉरिजन्स भी कहते हैं, इन लेयर्स को हॉरिजन्स भी कहा जाता है। दीज लेयर्स आर ऑल्सो नोन एज हॉरिजन्स। तो गाइज, ये जो लेयर्स हैं ये 6 होती हैं, ठीक है। तो अभी बड़े के पता नहीं, शायद और भी पढ़े हम लेयर्स, मतलब बड़े होना इन द सेंस हायर क्लासेस में हम और भी लेयर्स पढ़े। लेकिन जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़े थे टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। तो ये जो 2 लेयर्स हैं, ये 3 लेयर्स, ये टॉप सॉइल का पार्ट है। ये 3 लेयर्स टॉप सॉइल के में आती हैं। ये 2 लेयर्स आती हैं सब सॉइल में। मीन्स टॉप सॉइल में 3 लेयर्स, सब सॉइल में 2 लेयर्स। एंड बेड रॉक बेचारा फिर से अकेला रह गया, कोई नहीं आया इसका हालचाल पूछने, अकेला ही रह गया बेचारा, अकेला ही है। तो ये आ जाएगा इसका 0, ठीक है। तो जो टॉप सॉइल 3, सब सॉइल 2, बेड रॉक 1 नहीं 0, क्योंकि बेड रॉक एक खुद ही है तो खुद को नहीं गिनेंगे ना, गिन सकते हैं, चलो गिन लो, 1 ले लेते हैं उसको, क्योंकि बी हॉरिजन को सब सॉइल कहा जाता है और ए हॉरिजन को टॉप सॉइल कहा जाता है। अगर उनको हम ले रहे हैं तो इसको भी लेना चाहिए, एक को ले लेते हैं। तो गाइस, अब फर्स्ट टॉपिक नहीं मीन्स फर्स्ट लेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेयर आ जाती है हमारी ओ हॉरिजन। तो गाइस, ओ हॉरिजन सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूड करती है। हाँ, ओ हॉरिजन के अंदर सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। अभी वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो कि आगे जाके ह्यूमस बनेगा, अभी ह्यूमस नहीं बना वो, अभी वो बनेगा आगे जाके। और ये जो लेयर है ना, ये सिर्फ 1 ही इंच की होती है, लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं, ब्रेथ अकॉर्डिंग। हमने एक पढ़ा था, उसमें सॉइल में पढ़ा था शायद से, या फिर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में टॉपिक में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, कि जो 1 इंच होती है टॉप सॉइल की 1 इंच बनने में भी 500 से 1000 साल लग जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि ये लेंथ वाइज था, ठीक है गाइज, ये लेंथ वाइज था, बट इसको हम अभी ब्रेथ वाइज देख रहे हैं। तो ब्रेथ वाइज ये सिर्फ 1 ही इंच का होता है, 1 इंच की ही होती है ओ हॉरिजन। और ओ हॉरिजन में गाइज इतना ही है। अब नेक्स्ट लेयर पे आते हैं हमारी, जो कि है हमारी ए हॉरिजन। तो गाइज, ए हॉरिजन ह्यूमस कंटेन करती है। ए हॉरिजन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ओ हॉरिजन, एंड ह्यूमस जो कि ह्यूमस बन चुका है, जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं, वो ह्यूमस कंटेन करती है। और ये कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में कंटेन करती है ह्यूमस, जो कि इसके कलर को डार्क बनाता है, ठीक है। ये ह्यूमस इसके कलर को डार्क बनाता है, ए हॉरिजन के कलर को। ये मिनरल्स भी होल्ड करती है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इस सॉइल में नहीं मीन्स लेयर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये वाटर भी कंटेन करती है, क्योंकि ये लेयर ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो ये वाटर भी कंटेन करती है।
तो और ये बहुत सारे माइक्रोब्स को शेल्टर भी देती है, उनको अपने अंदर रहने की जगह देती है। और अगर ये उनको जगह नहीं दे तो ह्यूमस फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर माइक्रोब्स हों तो वो अपने एसिड छोड़ के अपने अंदर से ह्यूमस जल्दी फॉर्म कर देते हैं। रेड वॉर्म्स करते हैं शायद से फॉर्म, मेरे को खुद को नहीं पता क्योंकि मैं खुद भी 7th में हूँ तो मेरे को नहीं पता है। तो शायद से रेड वॉर्म्स करते हैं, मैंने 6th में पढ़ा था शायद से कहीं पर, तो रेड वॉर्म्स करते हैं। तो और जो ये लेयर, ये जो हॉरिजन की सॉइल होती है ना, इस हॉरिजन की सॉइल ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होती है, कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट होती है और पोरस होती है। अब पोरस इन द सेंस कि जैसे लीफ का जो स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा के पोर्स जितने स्मॉल होते हैं ना, उतने ही स्मॉल इसमें भी पोर्स होते हैं, उतने ही स्मॉल पोर्स इसमें भी होते हैं। तो गाइज अब मैंने जो भी लिखा है अगर किसी को नोट करना है तो वो कर सकता है। मैं 2 मिनट के लिए साइड पे जाती हूँ।